नमस्कार। नमस्कार। आज हम बॉलीवुड की दुनिया में एक जरा हट के सफर पर निकल रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास ना बॉलीवुड से जुड़े कोई 50 ऐसे फैक्ट्स हैं जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलते। हाँ, कुछ चौंकाने वाले तथ्य। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं में से कुछ सबसे दिलचस्प किस्सों की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि इन जाने माने चेहरों के पीछे की कहानी क्या है। सही, एक अलग नजरिया मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए अमिताभ बच्चन, हाँ। आज जिनकी आवाज की दुनिया दीवानी है, उन्हें कभी ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था उनकी आवाज के लिए। हाँ, ये तो बहुत मशहूर किस्सा है, पर है बड़ा हैरान करने वाला। है ना? या फिर अक्षय कुमार, अपने खिलाड़ी कुमार, जी फिल्मों में आने से पहले बैंकॉक में शेफ थे, वेटर भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सफर आसान नहीं था। सही। तो चलिए इसी तरह के कुछ और किस्सों को खंगालते हैं। जरूर। सबसे पहले उन सितारों की बात करते हैं जिनकी शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी हम शायद सोचते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आए कुछ लोग। अक्षय कुमार का तो हमने जिक्र किया, बैंकॉक वाला, पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कमाल के एक्टर हैं। आज तो सब मानते हैं, लेकिन मुंबई में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो वॉचमैन की नौकरी की उन्होंने। हाँ, ये सच है, गुजारे के लिए करना पड़ता था। कितना मुश्किल रहा होगा। और ये सिर्फ काम की बात नहीं है, कुछ निजी संघर्ष भी थे। जैसे? ऋतिक रोशन, आज उनके डांस, उनके एक्शन के सब कायल हैं। बिल्कुल। लेकिन बचपन में उन्हें हकलाने की बहुत दिक्कत थी। सालों तक स्पीच थेरेपी ली। अच्छा, ये नहीं पता था। मतलब उन्होंने इस पर काफी मेहनत की। बहुत ज्यादा। और फिर अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज का रिजेक्शन। हाँ, ये तो वाकई कमाल है। जिस आवाज ने इतिहास रचा उसे ही शुरू में नकार दिया गया। यही तो। देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये जो शुरुआती मुश्किलें थीं, चाहे वो पैसों की तंगी हो या कोई शारीरिक चुनौती, वो उनकी कामयाबी के आड़े नहीं आईं। अच्छा। बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद इन्हीं अनुभवों ने उन्हें वो गहराई दी। अच्छा, कैसे? अब देखिए, नवाजुद्दीन, वॉचमैन की नौकरी ने उन्हें आम आदमी की जिंदगी को करीब से देखने का मौका दिया होगा। हाँ, ये हो सकता है। वो चीज उनके किरदारों में झलकती है। या ऋतिक का हक लाना, शायद उससे उन्हें बॉडी लैंग्वेज और विल पावर को समझने में मदद मिली हो। मतलब ये सिर्फ मुश्किलें नहीं थी, बल्कि एक तरह के सबक थे। बिल्कुल, एक तरह की कह लीजिए स्ट्रीट स्मार्टनेस या जिंदगी का तजुर्बा। जैकी श्रॉफ को ही देख लीजिए। जग्गू दादा। हाँ, मुंबई के चौल में पले बड़े, फिल्मों से पहले बस कंडक्टर, ट्रैवल एजेंट, क्या कुछ नहीं किया। सही। वो बिंदासपन उनके अंदाज में आज भी है। या इरफान खान, क्रिकेटर बनना चाहते थे, हाँ, सुना है मैंने। किस्मत एक्टिंग में ले आई। पर खेल का जो डिसिप्लिन होता है, टीम वर्क होता है, शायद वो उनके काम आया हो सकता है, बिल्कुल। और मनोज बाजपेयी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने दो बार रिजेक्ट किया। सोचिए, कितना बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने। ये दिखाता है कि खुद पर यकीन होना कितना जरूरी है। हाँ, और शायद उसी रिजेक्शन ने उनके अंदर की आग को और हवा दी हो। धर्मेंद्र जी का किस्सा भी तो है। कौन सा? सिर्फ 10 रुपए का फॉर्म भरकर हीरो बनने आ गए थे। अरे वाह। वो उस दौर की सादगी भी दिखाता है और सपनों की ताकत भी। ये सब कहानियां यही बताती हैं कि टैलेंट और जुनून किसी बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। सही कहा। अच्छा, अब जरा पहचान और नाम के सफर पर आते हैं। हाँ। कई बार हम जिन्हें जिस नाम से जानते हैं, वो उनका असली नाम नहीं होता। हाँ, जैसे रजनीकांत, थलाइवा। उनका असली नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। जी। और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब, उनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। बिल्कुल, नाम बदलना उस दौर में काफी आम था वैसे। क्यों? मतलब सिर्फ एक ट्रेंड था या कुछ और? नया जाता इंडस्ट्री में। अच्छा। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक तरह से एक नई पहचान, एक पर्सोना बनाने की कोशिश थी जो ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सके। मतलब स्टारडम बनाने की स्ट्रैटेजी। हाँ, कह सकते हैं। छवि का बहुत बड़ा रोल होता है। और आवाज का क्या? रेखा जी की शुरू की फिल्मों में आवाज डब की जाती थी। हाँ, उनकी आवाज को शायद उस वक्त थोड़ा अलग माना गया था। रानी मुखर्जी के साथ भी ऐसा हुआ था पहली फिल्म में, राजा की आएगी बारात। जी। आवाज को कभी कभी किरदार के हिसाब से या एक बनी बनाई हीरोइन वाली आवाज के सांचे में फिट करने के लिए डब किया जाता था। लेकिन बाद में तो रेखा जी और रानी जी दोनों की अपनी आवाज ही उनकी पहचान बनी। बिल्कुल, यही तो मजेदार बात है। उन्होंने अपनी ओरिजिनल आवाज को ही अपनी ताकत बना लिया। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड बदलते हैं और कलाकार अपनी जगह बना ही लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई संघर्ष और पहचान की बातें। अब थोड़ा एक्टिंग से हटकर बात करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सितारे सिर्फ एक्टर नहीं हैं, इनमें और भी हुनर है, या इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो हैरान करते हैं। हाँ, कई मल्टी टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री में।
जैसे अनुष्का शर्मा टॉप की एक्ट्रेस तो हैं ही, हाँ, अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी चलाती हैं, क्लीन स्लेट फिल्म्स, और काफी अच्छा अलग तरह का कंटेंट बना रही हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, कहानी कहने के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहती हैं। सही। और सुशांत सिंह राजपूत, उनके बारे में एक बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। क्या? वो फिजिक्स ओलंपियाड के विनर थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, एस्ट्रोफिजिक्स, कोडिंग, इन सब में गहरी रुचि थी। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, उनके पास अपना टेलीस्कोप भी था। सच में? असाधारण। ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस साथ साथ चल सकते हैं। हम अक्सर कलाकारों को सिर्फ उनकी कला तक ही देखते हैं। लेकिन सुशांत का उदाहरण बताता है कि उनके अंदर और भी बहुत कुछ था। जैसे जूही चावला को देखिए। उनकी हंसी। हाँ, लेकिन वो एक ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर भी हैं। अच्छा, ये नहीं पता था। जी, ये हुनर कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशन में भी मदद करता होगा। शायद। और सोनम कपूर आज फैशन आइकन है। हाँ, लेकिन शुरुआत की थी संजय लीला भंसाली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, फिल्म ब्लैक में। अच्छा, तो कैमरे के पीछे का काम भी सीखा है। हाँ, शायद इसीलिए विजुअल्स और स्टाइल की इतनी अच्छी समझ है उन्हें। और आलिया भट्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए 16 किलो वजन कम किया था। ये डेडिकेशन दिखाता है। बिल्कुल। ये सब उदाहरण बताते हैं कि ये लोग अपनी कला को लेकर कितने सीरियस हैं। हेमा मालिनी जी को ही देख लीजिए। ड्रीम गर्ल। जी, दशकों से राज कर रही हैं। वो भरतनाट्यम की बहुत अच्छी और प्रशिक्षित डांसर हैं। हाँ, वो तो पता है। और वो शास्त्रीय ट्रेनिंग उनके अभिनय की गरिमा में, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में झलकती है। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये शरीर, आवाज, भावनाएं, सबका मेल है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब बात करते हैं ग्लोबल पहचान की, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हाँ, दुनिया भर में नाम कमाया है कईयों ने। ऐश्वर्या राय बच्चन कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी मेंबर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री। बहुत बड़ी बात थी है, भारत के लिए भी। और प्रियंका चोपड़ा जोनास, उनका सफर तो कमाल ही है। मिस वर्ल्ड, फिर बॉलीवुड, और अब हॉलीवुड में एक बड़ा नाम। जी बिल्कुल। दीपिका पादुकोण ने भी हॉलीवुड में काम किया है, XXX में। हाँ, और तबू जैसी संजीदा एक्ट्रेस, उन्होंने द नेमसेक, लाइफ ऑफ पाई जैसी इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है। उनका अभिनय तो खैर लाजवाब है। शिल्पा शेट्टी का यूके में बिग ब्रदर जीतना। हाँ, वो भी एक बड़ा मोमेंट था। रातों रात इंटरनेशनल फेम मिल गया था उन्हें। ये जो ग्लोबल सक्सेस है ना, ये सिर्फ इन एक्टर्स की अपनी कामयाबी नहीं है। ये भारतीय सिनेमा की बढ़ती ताकत भी दिखाता है सही। कि हमारी कहानियां, हमारे टैलेंट की अब दुनिया भर में अपील है। वैसे परवीन बाबी टाइम मैगजीन के कवर पर आई थी 1976 में। अच्छा। और जीनत अमान मिस एशिया पैसिफिक बनी थी 1970 में। ये उस जमाने में बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, जिन्होंने पश्चिम का ध्यान खींचा था। और दूसरी तरफ सलमान खान, कहते उन्होंने हॉलीवुड के ऑफर्स ठुकराए हैं। हाँ, ये भी सुनने में आता है। ये शायद दिखाता है कि कुछ स्टार्स के लिए अपना इंडियन ऑडियंस कनेक्शन ज्यादा जरूरी है। या शायद ये कॉन्फिडेंस है कि बॉलीवुड अपने आप में बहुत बड़ा है। हो सकता है। ये एक बहस का मुद्दा भी है कि ग्लोबल सक्सेस का मतलब क्या हमेशा हॉलीवुड ही है। सोचने वाली बात है। अच्छा, अब कुछ ऐसे किस्सों पर आते हैं जो छोटे लग सकते हैं पर है बड़े दिलचस्प। किसी के करियर का टर्निंग पॉइंट या कोई पारिवारिक कनेक्शन। अच्छा। जैसे कपूर खानदान। एक्टिंग तो खून में थी, पर लड़कियों के लिए एक्टिंग में आना वो करिश्मा कपूर ने शुरू किया। हाँ, उन्होंने वो परंपरा तोड़ी। बिल्कुल। हाँ। और ये भी एक तरह का सोशल चेंज था उस वक्त। और उनकी बहन करीना कपूर, जी। उन्हें पहले कहो ना प्यार है के लिए साइन किया गया था। ओके। कुछ दिन शूट भी किया, फिर फिल्म छोड़ दी। अरे, अगर वो करती तो अमीषा पटेल की जगह वो होती। सोचिए। कहानी ही कुछ और होती। बिल्कुल। ये क्या होता अगर वाले मोमेंट्स बहुत होते हैं फिल्मी दुनिया में। राज कपूर साहब को देखिए। हाँ। अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन दिखाने से नहीं झिझके। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली। उस दौर के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ। वो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना भी मानते थे। और उनके बेटे ऋषि कपूर, चिट्टू जी, उन्हें पहली ही फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रोल के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। कमाल है। प्रतिभा उम्र नहीं देखती। और डिम्पल कपाड़िया, सायरा बानो, दोनों ने सिर्फ 16 साल की उम्र में डेब्यू किया और हिट हुई। हाँ, बॉबी और जंगली। उस जमाने में कम उम्र में स्टार बनना आम था। और शर्मिला टैगोर जी, फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकिनी में पोज देना या एन इवनिंग इन पेरिस में बिकिनी पहनना। 1967 की बात है ये। हाँ, उस समय के हिसाब से तो ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था। बिल्कुल क्रांतिकारी था। इसने हिंदी फिल्मों की हीरोइन की इमेज को बदला। ये छोटे छोटे किस्से ना बड़े बदलाव लाते हैं। सही। संजय दत्त, उन्हें मीडिया ने डेडली दत्त कहना शुरू कर दिया था शुरू में। हाँ, उनकी इमेज थोड़ी वैसी बन गई थी विवादों के चलते।
काफी लंबा सफर तय किया उन्होंने वहां से। और सैफ अली खान, वो तो पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे। हाँ, अपने पिता की तरह नवाब पटौदी खानदान की विरासत, पर चुना एक्टिंग को। और अभिषेक बच्चन, एक वक्त ऐसा आया था कि वो एक्टिंग छोड़ने का सोच रहे थे। हाँ, ये दिखाता है कि स्टार किड होने का दबाव कितना ज्यादा होता है। बिल्कुल। माधुरी दीक्षित ने एक मराठी फिल्म सिर्फ ₹1 में की थी। अच्छा, ये कब की बात है? शायद जब वो काफी स्थापित हो चुकी थी। ये कला के प्रति उनका सम्मान दिखाता है। और विद्या बालन, बेहतरीन एक्ट्रेस। उन्हें शुरू में करीब 12 फिल्मों से रिजेक्ट किया गया था। बाप रे। आज उनकी सफलता उन रिजेक्शंस का जवाब है। ये सारे उदाहरण मिलकर ना एक ज्यादा मानवीय तस्वीर बनाते हैं इन सितारों की, कि सफलता सीधी लकीर नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, शक होते हैं, और फिर खड़े होने की हिम्मत भी। परिवार का नाम एक शुरुआत दे सकता है, पर आखिर में आपकी अपनी मेहनत, आपके फैसले और मौके ही काम आते हैं। तो आज हमने बॉलीवुड की चमक के पीछे की कुछ अनसुनी, कुछ हैरान करने वाली कहानियों पर बात की। हाँ, काफी दिलचस्प किस्से थे। हमने देखा कैसे अमिताभ बच्चन की आवाज को नकारा गया, अक्षय कुमार शेफ थे, नवाजुद्दीन वॉचमैन, कैसे दिलीप कुमार, रजनीकांत ने पहचान बदली, कैसे सुशांत सिंह राजपूत में एक वैज्ञानिक छिपा था, या जूही चावला गायिका भी है, कैसे करिश्मा कपूर ने एक नई राह बनाई और विद्या बालन ने रिजेक्शन को हराया। तो ये सब बातें क्या बताती हैं? शायद यही कि जो हम पर्दे पर देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल। ये किस्से याद दिलाते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे संघर्ष होता है, मेहनत होती है, और कई बार किस्मत भी। ये सिर्फ गॉसिप या मसाला नहीं है, ये जिंदगी के सबक भी हैं। हार ना मानना, अपनी पहचान बनाना, अपने हुनर को तराशना। ये दिखाते हैं कि स्टारडम सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक लंबी मुश्किल यात्रा का नतीजा है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, हम किसी की बाहरी छवि देखकर उसके बारे में कितने कम अंदाजे लगा पाते हैं ना? सही बात है। शायद हर चमकते चेहरे के पीछे ऐसे ही कितने अनजाने पहलू, संघर्ष और सपने होते हैं। और ये जानने के बाद क्या वो हमारी नजरों में छोटे हो जाते हैं या और बड़े? इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए, इस गहरी पड़ताल में आज यहीं तक। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको बॉलीवुड के ये अनजाने किस्से सुनकर मजा आया होगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की तह तक जाने के लिए। नमस्कार।